लोग अपने घरों से, जो लोग वहां पे नहीं जुट पाए हैं वो लोग अपने घरों से देखते हैं, दुकान वहां पर उस पर चढ़ के देखते हैं। पीएम मोदी का ये पहला रोड शो है राजस्थान में चुनाव के बाद, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 तारीख को एक अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा जब वो दोबारा आएंगे, और आज ये रोड शो पीएम मोदी का दिलचस्प अंदाज में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा बगल में उनके खड़े हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में उस गाड़ी पर मौजूद, और सुरक्षा भी चाक चौबंद है। सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी एक बड़ा बोझ होता है, क्योंकि भीड़ को रोकना, भीड़ को अपनी जगह पर इकट्ठे रखना और उस काफिले को 1.5 किलोमीटर से ज्यादा के काफिले को गुजरना एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है। लेकिन चलिए, इस बीच में कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में रोड शो, वोटों की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कोई ऐसा हाथ नहीं जिस हाथ में मोबाइल ना हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो और फोटो को कैप्चर न करने जा रहे हों। सबको पता है कि वो उस गाड़ी बने रथ में सवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए हर एक शख्स, हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल रोमांचित, और इसके जरिए बड़ा मैसेज, सियासी समीकरण, जाति समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। दौसा में टफ फाइट है। हालांकि बात जरूर हो रही है कि बाहरी प्रत्याशी को क्यों लेकर आया गया। माहौल बिल्कुल जबरदस्त है कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में, क्योंकि ये वही के हैं, वहां के दौसा के समीकरण को समझते हैं। अब ये कांग्रेस ने क्यों चाल चली, क्या मीणा समाज को साधने की कोशिश ये कांग्रेस की तरफ से की गई थी, क्योंकि मुरारी लाल मीणा का वहां पर विरोध हो रहा है, क्योंकि सब ये नारा लगा रहे हैं कि बाहरी को लाकर लड़ाया जा रहा है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और इस बीच में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अगर वोट की अपील करते हैं, तो आप उसका इम्पैक्ट, आप उसका इन्फ्लुएंस, आप उसका प्रभाव, आप उसका असर देख सकते हैं। और वही डालने की कोशिश बीजेपी के द्वारा रोड शो के जरिए की जा रही है। बाड़मेर में जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसके जरिए साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, तो वहीं दौसा में कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में माहौल को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप गाड़ी बने रथ में सवार देख रहे हैं। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा का ये रोड शो बिल्कुल भव्य तरीके से, चारों तरफ, उनके दोनों तरफ, बीच में काफिला और दोनों तरफ जनता। ये प्यार है, ये स्नेह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 सालों में कमाया है। एक बार फिर जनता, ये बीजेपी की अपील है कि एक बार फिर जनता मोदी, पीएम मोदी को चुनकर लाए, बीजेपी को चुनकर लाए। जो नारा है 400 पार का, उसको बुलंद किया जाए। 375 का जो बीजेपी का टारगेट है उसको छुआ जाए, और मिशन 25 में जो कांग्रेस, जो बीजेपी, माफ करेगा, जो बीजेपी लगी हुई है, उसको जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश, और जनता के द्वारा वोट में उन 25 सीटों को बीजेपी के पक्ष में तब्दील करने की कोशिश यहाँ बीजेपी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। आज जरूर बीजेपी के नेताओं का जोश बढ़ा होगा। कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन आज जरूर आपकी सांस ली होगी बीजेपी के प्रत्याशी ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। दौसा में बीजेपी जीतती जरूर है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहता है। पिछली बार मुरारी लाल मीणा की धर्मपत्नी सविता मीणा यहाँ से उम्मीदवार थी, तो जीत हार का जो अंतर था वो ज्यादा नहीं था, इसलिए कांग्रेस को लगता था कि वो इस सीट को इस बार निकाल लेगी, और मुरारी लाल मीणा को यहाँ से मैदान में उतारा गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद यहाँ पर बीजेपी काफी रात की सांस लेती हुई दिख सकती है। हालांकि जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन ये जोश जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप शोर सुन पा रहे होंगे कितने एक्साइटेड है लोग, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मेरे सामने से जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमल का फूल लिया हुआ है। उनके दाहिनी तरफ है कन्हैया लाल मीणा, जो दौसा से बीजेपी के कैंडिडेट है, और उनके बाईं तरफ है किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समुदाय में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। केंद्रीय, माफ कीजिए, राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है भजनलाल सरकार के अंदर, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ का हुजूम दौड़ा चला आ रहा है मेरी तरफ।
भीड़ है। आपने मोदी जी को देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे अभिलाषा लेकर मोदी जी की और उनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे, ये संकल्प हमारा 400 पार। अब क्या मोदी हर घर की पुकार है कि मोदी सरकार बार बार आए। मैं तो कहता हूँ जब तक मोदी जी जीवित रहे तब तक उनको निर्विरोध प्रधानमंत्री बनाते रहना है। चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा जिस तरह से यहाँ पर युवाओं में जोश दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज है और युवाओं के तो सर चढ़कर बोल रहा है। हमसे कोई 500 मीटर से ज्यादा दूर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आज आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे मोदी जी के लिए, आज की जो पेशकश है आपको लगा बहुत आनंद आया होगा। लोगों का जोश और जो उत्साह है वो देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहे हैं कि दूसरी बार भी, अब की बार भी भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। इतनी खुशी भी, सुबह से आप गाने गा रहे हैं, बिल्कुल नहीं थके? नहीं, बिल्कुल नहीं थकते। मोदी जी का, किरोड़ी लाल जी का नाम लेके हमको 10 दिन को वालों नहीं थकेंगे। 10 दिन को वालों डे नाइट। माहौल क्या कह रहा है आज मोदी जी के आने के बाद में? दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे, दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे, दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे, दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे, दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे, दिल्ली के अंदर में। तो बता दें कि दौसा जो कि कांग्रेस का गढ़ रही है, वो दौसा जिसपे कांग्रेस की ही पकड़ रही है, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर सांसद के तौर पर बीजेपी ने अपना दबदबा बताया और कांग्रेस ने जहां मौजूदा विधायक पर भरोसा जताते हुए मुरारी लाल मीणा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा, तो इस बार कांग्रेस ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारना। अब ये तो साफ हो पाएगा 4 जून को कि मुरारी लाल मीणा की बंसी बजेगी या फिर दौसा का जो ताज है वो कन्हैया लाल मीणा के सर पर सजेगा। फिलहाल कन्हैया लाल मीणा के ही पक्ष में वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। मुरारी लाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में मौजूद है। इसके पहले भी हमने देखा दौसा में कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनसभा संबोधित करते हुए भी नजर आए और इसके पहले हमने देखा कि मुरारी लाल मीणा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, वहां पर जब नामांकन के दौरान सचिन पायलट उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए, तो एक तरफ जहां कांग्रेस ने मौजूदा विधायक पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने सियासी समीकरण, जाति समीकरण को साधते हुए कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस का गढ़ जरूर रही है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का जो वोट है वो खिसक जाता है और इसीलिए दौसा के समा को बांधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए तमाम मैसेज देने की उनकी कोशिश है और वो भी किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी का प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा जो हमने उतारा है, बड़ी उम्मीद के साथ आप उनको ही वोट दीजिए। तो मेगा रोड शो के जरिए बड़ी खबर आपको इस वक्त की और भव्य तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं इस रोड शो की। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीच में गुजरते हुए और दोनों तरफ जनता की उमड़ती हुई भीड़। शो का हिस्सा बनाने के लिए बीजेपी तो ओपन कार में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो पीएम मोदी के द्वारा
बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में दौसा में रोड शो में आपको ओपन कार में नजर आ रहे हैं। मोदी के साथ ओपन जीप में भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। इससे पहले बाड़मेर में सभा को संबोधित किया था। सबसे पहले गांधी तिराहा पहुंचे, वहां वो ओपन कार में सवार हुए और करीब 1.25 किलोमीटर तक गुप्तेश्वर सर्किल तक जाएगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के लिए अलग अलग स्वागत गेट और 4 जगह मंच भी बनाए गए हैं। 10 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत कार्यक्रम भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही बाड़मेर में चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस और गठबंधन पर आरोप भी लगाया। इंडी गठबंधन के दल देश के परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। बड़ी बातें आज तंज के तौर पर विपक्ष पर प्रहार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के जरिए या जो काम कर रही है कांग्रेस, वो भारत को शक्तिहीन करना चाहती है। आखिर ये किसके दबाव में गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। तो तमाम वो बाढ़ आज चलाए गए उस बाड़मेर जनसभा के जरिए, उस मंच के जरिए जो सीधा प्रभाव जनता के दिल और दिमाग पर डालने की कोशिश आज की गई है। और आप पीएम मोदी का ये रोड शो देख रहे हैं। 1.25 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर गुप्तेश्वर सर्किल तक ये जाना है। 1.25 किलोमीटर तक हर एक शख्स चाह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना। हर एक शख्स चाह रहा है कि अपने मोबाइल में वो कैद कर ले, क्योंकि कांग्रेस ने जहां पर मुरारी लाल मीणा मौजूदा विधायक को, और जैसा हमने बताया कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये सीट हमेशा कांग्रेस की 2 बार से कांग्रेस के हाथों से फिसली है, बीजेपी के खाते में गई है। और इस बार भी, क्योंकि इस बार बीजेपी का टारगेट बड़ा है, इस बार एनडीए का टारगेट बड़ा है, इस बार मिशन 25 में, क्योंकि पिछली बार 2019 में तो गठबंधन में था एनडीए, इस बार तो बीजेपी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। 25 के 25 सीटें अकेले दम पर लड़ रही है। मिशन 25 का टारगेट है बीजेपी का, और वही पूर्ण करने के लिए, वही हासिल करने के लिए बीजेपी का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आप एक बात पे गौर भी फरमाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के ये दूसरे दौरे पर है, और उन जगह पर जहां पर दिलचस्प फाइट है, यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट मुरारी लाल मीणा, कन्हैया लाल मीणा के बीच में जबरदस्त फाइट है। और इसीलिए ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। वोटों की ये जो भीड़ है वो वोटों में कन्वर्ट हो जाए, वो भी बीजेपी के पक्ष में, यही कोशिश है बीजेपी की इस रोड शो के जरिए और बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करने के जरिए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बरकत स्टैचू के बाद शिक्षा संकुल और गुप्तेश्वर सर्किल तक 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पूर्वी राजस्थान को साधने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है वो भीड़ के जरिए साफ पता चल रही है। ये प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर लगे जुटे कार्यकर्ता जनता के प्रति प्रकट किया जा रहा है। तो दौसा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में वोटों को जुटाने का एक प्रयास, एक अथक प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में मौजूद। इसके पहले भी आपने देखा दौसा में जनसभा चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में नजर आए थे। आज
ओपन कार में जो रथ की तरह बनाया गया है उसमें सवार हैं। बता दें, कन्हैयालाल मीणा 1990 से 2003 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। राज्य सरकार में खेल मंत्री भी रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट उस आधार पर उन्हें नहीं मिला। तो 2018 में विधानसभा हारे, 2023 में टिकट नहीं मिला, लेकिन 2024 में भरोसा दिखाया गया, जताया गया, उम्मीद लगी कि कन्हैयालाल मीणा इस सीट को बीजेपी के पक्ष में ला सकते हैं। और इसीलिए कन्हैयालाल मीणा आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस ओपन कार में जो रथ की तरह बनाया गया है उसमें सवार नजर आ रहे हैं। क्यों मिला टिकट वो भी आपको बता देते हैं कन्हैयालाल मीणा को, क्योंकि लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े रहे हैं, संगठन में कोई विरोध नहीं है और गुटबाजी से, जो गुटबाजी का जो आरोप फिलहाल विपक्ष के कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है, लेकिन गुटबाजी से वो बिल्कुल दूर है। इसीलिए बीजेपी ने एक बार उम्मीद जताई कि इस बार सीट आ सकती है, क्योंकि 2 बार भले कांग्रेस का गढ़ रही हो दौसा, लेकिन लोकसभा में बाजी मारी है 2 बार से बीजेपी ने, और इस बार कन्हैयालाल मीणा को इससे उतारा गया। और उधर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा पर भरोसा जताया। मौजूदा विधायक हैं, पेशे से इंजीनियर रहे हैं और साल 2003 में मुरारी लाल मीणा ने बांदीकुई विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। फिर 2008 में दौसा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़े और जीते। फिर उसके बाद बसपा के बाद सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। दौसा सीट पर 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राउंड से कनेक्टेड है मुरारी लाल मीणा और इस सीट पर उनके मुकाबले उम्मीदवार कोई नहीं था। इससे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं लगा। 20 साल से दौसा की ही जनता को सर्व कर रहे हैं, अच्छी पैठ है, अच्छी पकड़ है जनता के बीच में, जमीनी नेता माने जाते हैं, इसलिए मजबूत और कोई कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं लगा। इसलिए मौजूदा विधायक को मुरारी लाल मीणा को प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है और उधर बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है। अगर हम 2009 से बात करें तो 2009 में किरोड़ी लाल मीणा जीते थे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो आपको आप बाएं हाथ पे नजर आ रहे हैं, निर्दलीय वो चुनाव मैदान में थे उस समय और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2000 अगर हम 14 की बात करें तो बीजेपी के हरीश चंद्र मीणा यहां से जीत हासिल किए थे और उसके बाद हम अगर आते हैं 2019 में तो बीजेपी की जसकौर मीणा यहां से जीत हासिल की थी। सविता मीणा कांग्रेस से थी और जसकौर मीणा को बीजेपी ने टिकट दिया था। तो बीजेपी 2014 में हरीश चंद्र मीणा पर भरोसा जताई थी, जिन्होंने जीत दर्ज कराया था। दौसा की सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में जसकौर मीणा चुनावी मैदान में थी बीजेपी की तरफ से।